हमें बताना है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो हमें सिर्फ ये देखना है कि कौन सा नंबर है जो डिविजिबल बाय 7 है या नहीं है। तो अगर हम पहला नंबर देखें जो 3 डिजिट का होना चाहिए और 7 से डिवाइड होना चाहिए, वी विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम 749, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द 3 डिजिट नंबर। तो पहला 3 डिजिट हो गया 100। तो 100 तो 7 से डिवाइड होता नहीं है। तो पहला जो नंबर है जो होगा वो 101 होता है, वो भी नहीं होता है। 1027 से नहीं होता है, 1037 से नहीं है, 104, 105, 105। ठीक है गाइस, 105 इज अ नंबर जो 7 से डिवाइड होता है। तो पहला नंबर हो गया जी हमारे पास 3 डिजिट का। द नंबर विच गेट डिवाइडेड बाय दिस इज 105। क्या हो रहा है? अब पहला नंबर अगर 105 है तो दूसरा क्या हो जाएगा? हमें सिर्फ क्या करना है, इसमें 7 प्लस करना है, तो वो हो गया 112। देन हमारे पास क्या होगा, आप फिर से 7 प्लस करेंगे तो 119। अब हमें देखना है हाउ मैनी, मैनी का मतलब हो गया हमें निकालना है जी एन। तो हमारे पास हम आखिरी नंबर भी निकाल सकते हैं 3 डिजिट का, क्योंकि चलते 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 999 इज द लास्ट नंबर। 3 डिजिट 999 इज द लास्ट नंबर। तो हमें ये देखना है कि आखिरी 3 डिजिट नंबर कौन सा होगा जो 7 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अगर हम 999 को 7 से डिवाइड करते हैं तो वो नहीं होता है। अगर हम 998 को 7 से डिवाइड करते हैं तो वो भी नहीं होता है। अगर हम 996 को 7 से डिवाइड करते हैं तो वो भी नहीं होता है। देन 995 डिवाइडेड बाय 7 अगर हम करें तो वो भी नहीं है। तो 994 डिवाइडेड बाय 7 तो वो हो जाता है। अगर हम बात करें द लास्ट नंबर इज 994। ठीक है, अगर आप 994 को चेक करेंगे 7 से डिवाइड करके तो वो क्या होगा, डिवाइड हो जाता है। और उसके बाद आप देख सकते हैं 6 के बाद एक जो 10,001 हो जाएगा, 1001 हो जाएगा। तो इसका मतलब है जब उसने हमें 3 डिजिट बोला तो हमने पहला नंबर निकाला ए, तो 105 है। लास्ट नंबर निकाला ए एन, जिसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, 994 है। इसका मतलब हमारे पास क्या क्या गिवन है गाइस, ए हमारे पास गिवन है 105, डी वैसे तो 7 है क्योंकि मल्टीपल ऑफ 7 है, अदरवाइज आप फॉर्मूला डाल के निकाल सकते हैं। A2 माइनस A1 कितना हो जाएगा, 112 माइनस 105 विल कम 7। ए एन आपको दे रखा है कितना, 994। हमें क्या निकालना है, एन निकालना है। तो आप देख रहे हैं आप लोगों को ए गिवन है, डी गिवन है, ए एन गिवन है, एन एन हमें निकालना है। तो हमें सिंपल से एक फॉर्मूला पता है क्या होता है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 का डी। तो ए एन की वैल्यू हमारे पास है 994, ए की वैल्यू हमारे पास है 105, एन हमें नहीं पता -1, डी की वैल्यू कितनी है गाइस, 7। तो सबसे पहले हमने 105 को क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट किया। सो 994 माइनस 105 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 7। सो आप देख सकते हैं 994 माइनस 105 अगर हम लोग करते हैं तो इट विल कम 889। 889 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल्स टू n माइनस 1। सो 8 एंड 9 डिवाइडेड बाय 7 कर लीजिए, कितना आ जाएगा 127। ये -1 है, लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो +1 हो जाएगा n। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 128 टर्म। यानी कि हमारे पास 3 डिजिट के 128 नंबर्स होते हैं जो किससे डिवाइड हो जाते हैं, 7 से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है गाइस, ओके ओके, क्लियर है। किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4, ये मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। फिर से हमें हाउ मैनी बताना है, इसका मतलब हमें क्या बताना है, एन बताना है। मल्टीपल ऑफ क्या बताना है, 4, यानी कि जो डिवाइड हो जाए बेसिकली 4 से। तो अगर हम चेक करते हैं तो पहला नंबर 10 से 250 के बीच में जो पहला नंबर आएगा वो आएगा जी 12। पहला नंबर क्या आएगा, 12, क्योंकि 10 जो है डिवाइड नहीं होता, 11 जो है डिवाइड नहीं होता, पहला नंबर कौन सा डिवाइड होता है, 12। तो 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा 16, ठीक है, उसके बाद हो जाएगा 20।
अब हमें कहाँ तक जाना है? 250 तक। तो इफ वी गो फॉर 250 डिवाइडेड बाय 4 तो वो नहीं होता क्योंकि वो 62.5 दिखाता है। तो हम लोग एक कम करके देखते हैं। 249 अगर करें तो वो भी नहीं जाएगा। 248 अगर करें तो वो जा रहा है। अगर हम 248 करें, आप देख सकते हैं, देखिए आप 250 को अगर 4 से करते हैं तो ये कितना आता है? 4 1 जा 4 4 6 जा 24 10 62.5 आएगा। तो ऐसे अगर हम 249 को भी करते हैं 4 से तो इट विल आल्सो कम 4 6 जा 24 4 2 जा 8 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। अगर हम 248 को 4 से करते हैं तो 4 1 जा 4 6 जा 24 4 2 जा 8। सो ये एग्जैक्ट डिवाइड हो गया, यानी कि लास्ट नंबर जो हमारे पास है वो कितना है? 248। अब इसकी हेल्प से अगर हम निकालें हमारे पास क्या क्या गिवन है, तो पहला नंबर जो है वो 12 गिवन है। दूसरा जो हमें डी होता है वो क्या होता है? A2 माइनस A1। तो यू कैन गो फॉर 16 माइनस 12 इक्वल्स टू 4। an हमको कितना गिवन है? 248, क्योंकि हमें यही बताने हैं नंबर ऑफ मल्टीपल। तो 248 हो गया हमारे पास an, और n हमको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। चलिए गाइस, तो हम लोग पुट अप करके देख रहे हैं। तो हमारे पास an है 248, a की वैल्यू हमारे पास आई थी 12, प्लस n हमें फाइंड आउट करना है -1 d n। तो 4 इज द d। सो 248 डिवाइडेड बाय 12 कर लेंगे, n माइनस 1 4 एज इट इज रहेगा। तो आप जैसे 248 को डिवाइड करते हैं 12 से तो आपके पास कितना आ जाएगा? इट कमिंग इन पॉइंट्स, और यू कैन जस्ट गो फॉर 4 3 जा 12 4 6 जा 24 4 2 जा 8। तो इट विल कम 62/3। 4 वहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा n माइनस 1। ओह सॉरी, ये गलत किया हमने। 12 तो इधर प्लस का है। 248 माइनस 12 इक्वल्स टू n माइनस 1 का 4। तो 248 में से अगर आप 12 माइनस करते हैं तो यू विल गेट 236 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा इक्वल्स टू n माइनस 1 हो गया। 4 1 जा 4 5 जा 20 36 4 9 जा 36। तो 59 प्लस 1 इक्वल्स टू n हो जाएगा। तो 60th यानी कि जो 60th टर्म है वो क्या कहलाएगी आपके पास? n कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहे हैं? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, दैट मींस द nth टर्म की बात होगी। n का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म। तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, द nth टर्म ऑफ 2 APs, द nth टर्म ऑफ 2 APs आर इक्वल। यानी कि आप देख सकते हैं आपको 2 AP दिए हुए हैं। अगर हम लिखें AP1 यानी कि पहली टर्म्स ऑफ APs के दे रखे हमें 63 65 67 एंड डॉट डॉट डॉट। दूसरा हमें AP2 दिया हुआ है 3 10 17 डॉट डॉट डॉट। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये डॉट चलते 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 दोनों डॉट की जो वैल्यूज हैं क्या आ जाएंगी? सेम आ जाएगी, और यू कैन से इक्वल आ जाएगी। तो उसने हमें बोला है कि ये जो वैल्यू सेम आएगी इसके आने का n बताओ। यानी कि वो कौन सा नंबर होगा इन दोनों सीरीज का जो हमें क्या देगा? सेम वैल्यू देगा। जो हमें क्या देगा? सेम वैल्यू देगा। क्या वैल्यू देगा वो हमें नहीं पता, बट दोनों क्या देंगे? सेम वैल्यू देंगे। अच्छा, अब आप हमें देखिए कि हम क्या क्या देख सकते हैं। अगर आप एक चीज देखिए तो इसका मतलब ये है कि AP1 से आने वाली वैल्यू और AP1 से आने वाली वैल्यू और AP2 से आने वाली वैल्यू दोनों क्या होने वाली हैं? सेम होने वाली है। तभी तो ना फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, इस वैल्यू ऑफ n पे इन दोनों एपी से क्या आएगा? इक्वल आएगा। ठीक है, तो दोनों से आने वाली वैल्यू क्या है? सेम आने वाली है, और दोनों से आंसर हमें n में देना है। तो अगर हम देखें, अगर हम दोनों से पहले एपीओ से जो जो चीजें निकल सकती हैं निकालते हैं, तो पहले AP1 से a कितना है? 63। d कितना है? A2 माइनस A1 विल सेज 65 माइनस 63 विल कम 2।
तो ये पहली एपी से हमारे पास ए आ गया और डी आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सेम तरीके से एपी टू से निकाल लेंगे चीजों को। गो फॉर एपी टू से, एपी टू के अकॉर्डिंग ए हमें दे रखा है 3 और डी हमारे पास वही सेम A2 माइनस A1 अगर हम बात करें तो 10 माइनस 3 हमें दे रखा है, तो हियर इट कम्स 7। ठीक है, तो अब देखिए AP1 से आने वाली वैल्यू इज इक्वल्स टू AP2 से आने वाली वैल्यू के बराबर होगी। तो हम सिंपल सा लिख देते हैं A प्लस n माइनस वन का D इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस वन का D। ये हम लिख सकते हैं क्योंकि यहां से जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू सेम यहां से आएगी। तो हमने कहा भैया ए एन इक्वल टू ए एन है, इधर ए एन का फॉर्मूला हो गया ए प्लस एन माइनस वन का डी, इधर हो गया ए प्लस एन माइनस वन का डी। आपको अगर थोड़ा सा डाउटफुल लगे तो आप वो चीज कर सकते हैं कि भैया ये ए वन है ये डी वन है, ताकि आपको डिफ्रेंशिएट रहे। और इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये ए वन है ये डी वन है और इन दोनों को नाम कर दीजिए ये ए टू है और ये D2 है, यानी कि AP2 की बात कर रहे हैं। और अगर हम जैसे लिख ही रहे हैं कि AP2 के नीचे लिख रहे हैं और AP1 के नीचे लिख रहे हैं तो वो बात सेम ही रहेगी, तो इतना ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो गाइस देखिए, सबसे पहले हमारे पास A आया था 63 और D आया था 2। तो हमने पुट किया 63 प्लस n माइनस वन और ये लिखा 2 और सेकेंड सीरीज में 3 एंड 7 है तो ये आया 3 प्लस n माइनस वन में और ये हमने डाला 7। अब हमें सॉल्व करना है सो दैट वी विल गेट द वैल्यू ऑफ n। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए 63 माइनस 3 हमने किया प्लस, अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर लें तो वी विल गेट 2 इंटू एन 2n माइनस 2 इक्वल टू 7 इंटू एन 7 माइनस 7। तो 63 माइनस 5 हो जाएगा, आप देख सकते हैं। आप अगर आप लिखना चाहें तो 60 हो गया, ये माइनस 2 है, ये प्लस 7 है, ये 7n है और ये माइनस 2n है। ठीक है, आप देख सकते हैं जो लाइक टर्म्स थी हमने उनको एक तरफ कर दिया है, कांस्टेंट सारे हम लोगों ने ले लिए ऑन द लेफ्ट साइड एंड विद वेरिएबल्स हमने ले लिए ऑन द राइट साइड। तो 7n में से हमने माइनस किया 2n, ये इधर चला जाएगा तो माइनस 2n हो गया। ये जो माइनस 7 है ये इधर आ गया तो पॉजिटिव 7 हो गया, ये माइनस 2 है ये एज इट इज यहीं पे रहा। तो 60 प्लस 7 67 माइनस 2 विल कम 65, 7n माइनस 2n विल कम 5n, 7n माइनस 2n विल कम 5n। तो 65 अपॉन 5 इक्वल्स टू n, तो 5 1 जा 5 1 जा 5 3 जा 15, यानी कि इन दोनों की जो 30th टर्म होगी, जो 13th टर्म होगी वो क्या होगी, सेम होगी। अगर आप AP1 की 13th टर्म निकालें और आप AP2 की 13th टर्म निकालें तो वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। उसने हमसे वैल्यू भी मांगी है क्या, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ AP आर इक्वल, तो उसने हमें वैल्यू भी मांगी है तो हमें वैल्यू निकालनी होगी। तो हम दोनों की वैल्यू निकाल लेते हैं गाइस। तो आइए AP1 से हम निकाल रहे हैं पहले, तो वो क्या है, an हो जाएगा हमारे पास a प्लस n माइनस वन का d। तो a है हमारा इस केस में कितना 63 और d है 2, वी जस्ट राइट 63 प्लस n हमारे पास 13 माइनस वन और d कितना था 2, ये फर्स्ट AP है, ठीक है ना। तो d हमारे पास कितना था 2 था, a कितना था 63 और n हमने कितना निकाल लिया 13 निकाल लिया। तो सॉल्व करते हैं, इट विल कम 63 प्लस 12 इंटू 2, 63 12 2 are 24 and 63 plus 24 will come 4 and 3 7 6 and 2 8, 87 आ गई है जी AP1 से वैल्यू। AP1 से कितनी वैल्यू आ गई है 87, तो AP2 से भी कितनी आनी चाहिए 87। तो हमने लिखा an a प्लस n माइनस वन का d। तो a इस केस में कितना था, इस बार अगर हम देखें सीरीज 2 में a था 3 और d था 7, तो हम पुट कर देते हैं, ये 3 पुट किया प्लस 13 माइनस 1 इंटू में 7, 3 प्लस 12 इंटू में 7, सो 3 आ गया प्लस 12 इंटू 7 अगर आप करते हैं तो कितना होता है 84
और 84 और 3 कितना हो जाएगा 87। तो आप देख सकते हैं 13th टर्म फ्रॉम द AP1, 13th टर्म फ्रॉम द AP2 गिविंग यू द वैल्यू सेम, एग्जैक्टली सेम। दोनों से आने वाली वैल्यूज क्या हैं, सेम है। और यही उसने कहा था। तो हमने सिंपल सा क्या किया, हमने कहा कि भैया दो हमारे पास एपी हैं, तो हमने फर्स्ट एपी से पहले ए और डी निकाल दिया, फिर हमने AP2 से ए और डी निकाल लिया। फिर उन्होंने बोला कि दोनों वैल्यूज क्या होंगी, सेम होंगी। तो हमने AP1 से वैल्यू इक्वल टू AP2 की वैल्यू के आगे पुट अप कर दी। जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास n निकल के आया 13th टर्म, और उसके बाद हमने 13th टर्म की वैल्यू निकाली AP1 के लिए, यानी कि ए और डी पुट अप करके, और AP2 के लिए ए और डी AP2 का पुट करके, और हमारे पास जो आंसर आया सेम आ गया। ठीक है। एंड नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16। आइए पढ़ते हैं। Determine the AP, arithmetic progression, determine the AP whose third term is 16। हमें पूरा का पूरा AP निकालना है जिसका हमें थर्ड टर्म, यानी कि जिसकी हमें थर्ड टर्म इज 16, यानी कि बेसिकली हम कह सकते हैं A3 इज इक्वल्स टू 16 गिवन है। एंड सेवंथ टर्म एक्सीड्स, एक्सीड्स का मतलब क्या होता है, ज्यादा, एक्सीड्स का मतलब क्या होता है, ज्यादा, द फिफ्थ टर्म बाय 12, यानी कि जो A7 है, जो सेवंथ टर्म है A7 है, वो बड़ी है किससे, A5 से। कितने से बड़ी है, बाय 12, 12 से बड़ी है। इसका मतलब है हम कुछ ऐसे कह सकते हैं कि A7 माइनस A5 इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, तो एक तो इक्वेशन हमारे पास यहां से आ जाएगी, और लेट से A3 इज इक्वल टू 16 दे रखा है, तो इसको 2 ले लेते हैं, और एक इक्वेशन हमारे पास यहां से आ जाएगी और एक इक्वेशन हमारे पास यहां से आ जाएगी, और फिर हम दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सारी की सारी जो चीजें बची हुई हैं वो सब आ जाएगा। तो आइए देखिए स्टार्ट करते हैं, मैं करा रहा हूं, आप लोग प्लीज ध्यान से समझें। देखिए सबसे पहले उसने बोला कि जो थर्ड टर्म है वो कितनी है, 16 है। तो हमने कहा भैया A3, या आप सीधा फॉर्मूला से लिखें पहले, AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 का D होता है। हमें क्या पता है, A3 इज इक्वल्स टू A प्लस 3 माइनस 1 का D होता है, और A3 की वैल्यू हमें दे रखी है 16, तो ये हो गया A प्लस 2D। ठीक है जी, 3 माइनस 1 क्या हो गया, 2, तो 16 इक्वल्स टू A प्लस 2D। ये आ गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा उसने बोला सेवंथ टर्म एक्सीड्स, एक्सीड्स मतलब ज्यादा है किससे, फिफ्थ टर्म से, कितने से, 12 से। तो दूसरा पार्ट उसने हमें ऐसे बोला कुछ कि जो A7 है उसमें से अगर हम A5 माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब आपको एक सिंपल सी चीज पता है, A7 क्या होता है, A प्लस 6D माइनस A5 क्या होता है, A प्लस 4D इक्वल्स टू 12। प्लीज आप इसका ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर माइनस है, तो पहले आपने ब्रैकेट में लेना है, क्योंकि इस माइनस की वजह से अंदर के साइन क्या होने हैं, चेंज होने। तो हियर इट कम्स A प्लस 6D माइनस A माइनस 4D इक्वल्स टू 12। तो A एंड A यहाँ पर कट ऑफ हो गया, 6D माइनस 4D इट विल कम 2D इक्वल्स टू 12। तो D आ गया हमारे पास 12 बाई 2, 2 1 जा 2 6 जा 12। तो डी हमारे पास डायरेक्ट ही कितना आ गया, 6 आ गया। तो अब हम इस डी की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर लें, ताकि हमारे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो हमने सिंपल से लिखा बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1। जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है उसमें हम क्या कर लें, डी की वैल्यू पुट कर लें, किस लिए, टू फाइंड वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो कितनी इक्वेशन थी, 16 इक्वल्स टू ए प्लस 2D, 16 इज इक्वल्स टू ए प्लस 2D। तो 16 ए प्लस 2D का वैल्यू है 6, 6 2 12, ओवर इधर आया तो माइनस का हो गया लेफ्ट हैंड साइड जाके। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई गाइस हमारे पास, 4। अब उसने हमसे मांगी क्या थी, एपी मांगी थी, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर एपी कितना हो गया, फर्स्ट टर्म कितनी है, 4। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या होगी ए, सेकेंड टर्म क्या होती है ए प्लस डी, यानी कि 4 प्लस 6
थर्ड टर्म क्या होती है, a प्लस 2d यानी कि 4 प्लस 2 इंटू 6। फोर्थ टर्म क्या होती है, a प्लस 3d यानी कि 4 प्लस 3 इंटू 6। तो हमारे पास टर्म्स आ गई 4, 6 एंड 4 10, 6 टू द 12, 12 एंड 4 16, 6 इज द 18, 18 एंड 4 22। और आप देख सकते हैं इन सब में कितने कितना डिफरेंस है, 6 6 का डिफरेंस है। बाकी आप आगे क्या कर देंगे, डॉट डॉट डाल देंगे। तो रिक्वायर्ड एपी आपके पास ये आ गया। ठीक है जी, क्लियर, सिंपल सा था। आप देख सकते हैं क्या लिखा था, दे हैव गिवन अस कि भैया जो 16th टर्म है, जो सॉरी थर्ड टर्म है, उसकी वैल्यू क्या है, 16 है। एंड द नेक्स्ट पार्ट लिखा था जो 7th टर्म है वो एक्सीड कर रही है, ज्यादा है 5th टर्म से। तो हमने सिंपल सा लिखा a3 की वैल्यू 16 है, तो हमने जब a3 को रखा a प्लस n माइनस 1 d में, तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई कि 16 इज इक्वल टू a प्लस 2d। देन a7 माइनस a5 इक्वल्स टू 12 था, तो हमने a7 की वैल्यू डाली a प्लस 6d माइनस a5 की वैल्यू डाली a प्लस 4d। आपने सॉल्व किया तो यू विल गेट d की वैल्यू 6। आपने इक्वेशन 1 में पुट अप की d की वैल्यू, यू विल गेट a 4 एंड देन यू नो द सीरीज a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड आगे तक आप जा सकते हैं। 4 टर्म्स आर इनफ टू जस्ट गिवन दैट की AP ये है। ओके चलो, लेट्स लेट एंड फाइंड द 20th टर्म। हमें क्या निकालना है, वैल्यू निकालनी है an, n हमें इधर गिवन है कि 20 होना चाहिए। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एन AP दिस। ठीक है जी, हमें क्या करना है, लास्ट टर्म से 20th टर्म निकालनी है। इसका मतलब है कि ये 3 8 13 डॉट 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 253 कौन सी टर्म है, पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए। सबसे पहले तो मुझे यही पता होना चाहिए ना कौन सी टर्म है। और उसके बाद अगर मान लो ये जितनी भी टर्म निकलती है, उसके बाद मुझे इस साइड बैक साइड चलना है कितना, 20th टर्म तक। जैसे गाइस समझिए, दोनों साइड से 20 नहीं पड़ेगी। जैसे मान लीजिए ये 60 टर्म निकलती है, ये कौन सी टर्म निकल के आई, 60। अब आप 60 से अगर इस साइड 20 टर्म्स जाते हैं, सो दैट मीन्स द 41th टर्म जो है, सॉरी जो 40th टर्म जो है वो कौन सी टर्म हो जाएगी, 20th टर्म होगी। और जबकि अगर आप फर्स्ट से शुरू करते हैं तो जो 20th टर्म होगी वो क्या होगी, वो 20th टर्म होगी। ठीक है, तो आपने ऐसा नहीं सोचना कि चाहे आगे से जाओ चाहे पीछे जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है। पीछे से 20वां नंबर और आगे से 20वां नंबर, देयर इज अ डिफरेंस। ठीक है, अगर 100 स्टूडेंट है और आपकी पोजीशन वो बोलते हैं कि आगे से 20th आई है, तो दैट मींस आपने 20th पोजीशन स्कोर किया। बट वो बोलते हैं पीछे से 20th आई है, इसका मतलब आपने 80th पोजीशन स्कोर की है। ठीक है, सो देयर इज अ डिफरेंस। तो हम सबसे पहले ये निकालें कि जो 253 है ये कौन सा n है, तभी तो हमें पता लगेगा कि पीछे से 20th कौन सी है। ठीक है, तो इफ वी नो, हमें क्या क्या पता है अभी, हमें पता है a जो है हमें 3 गिवन है, d जो है वो क्या होता है a2 माइनस a1 यानी कि a2 इज 8 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 5। an जो हमें गिवन है इस केस में 253 गिवन है, और जो n है वो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम n फाइंड आउट करेंगे। तो वी जस्ट राइट द फॉर्मूला an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 का d। So an is 253, n is a is 3, n we don't know, and d is 5। तो सबसे पहले 253 में से 3 माइनस हो जाएगा, 3 ऑन द राइट हैंड साइड कम्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो माइनस का हो जाएगा। n माइनस 1 इंटू में 5, तो 250 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू n माइनस 1 आ गया। 250 इक्वल्स टू n माइनस 1 आ गया। तो 5 5s are 25, here comes 50, 50 plus 1 equals to n, तो 51 आ गया n। तो हमारे पास जो लास्ट टर्म है, हमारे पास जो लास्ट टर्म है वो कितनी है, 51 है। जो लास्ट टर्म है वो कितनी है, 50 है, 1। और हमें निकालना क्या है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। लास्ट टर्म से अगर आप 20th टर्म पे जाएंगे तो कौन सी टर्म हो जाएगी गाइस,
देखिए 51 में से अगर मैं 20 माइनस करूं तो इट विल कम 31, क्योंकि 31 प्लस 20 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 51 आएगा। यानी कि मुझे कौन सी टर्म निकालनी है, 31st टर्म निकालनी है। मुझे कौन सी टर्म निकालनी है, मुझे 31st टर्म निकालनी है। एक्चुअल में इधर से जाएंगे ना तो 20th टर्म जो पड़ेगी ना वो 32 पड़ेगी। देख लेंगे जैसे 51 है, 50 ऐसे जाते हुए 20 माइनस करेंगे ना तो 32 विल बी द 20th टर्म। 31 जो होगी वो 21st टर्म हो जाएगी पीछे से, तभी तो 21 और 20 कर रहे हैं तो 50 आ रहा है। तो जो 20th टर्म पड़ रही है वो कौन सी पड़ेगी, 32 पड़ेगी। उसने 20th टर्म मांगी है, डिफरेंस नहीं मांगा, ठीक है। तो 20th टर्म जो पड़ेगी वो कौन सी पड़ेगी, 32। तो हम लोग निकाल रहे हैं 32। सो ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन का डी। सो ए एन कितना है, ए एन हमें निकालना ही है बट 32 पे। सो ए हमारे पास कितना है 3, एन इज 32 माइनस वन एंड डी इज 5। सो ए 32 आ गया हमारे पास 3 प्लस 31 इंटू 5, 5 वन जा 5, 5 थ्री जा 15 प्लस 3 ए 32। सो ए 32 कितना हो गया 158। तो ए 32 इज द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, जिसकी वैल्यू कितनी है 158 है, ठीक है। गाइस ये चीज क्लियर है ना कि 51 से जो 20th टर्म पड़ेगी वो 32 पड़ेगी, ठीक है। इसलिए हमने 20th में 32 को निकाला है, ना कि 31 को। हाँ ये हमेशा भी आप थोड़े दिन देखेंगे ना तो एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको पता लग जाएगा। इसमें यही आता है कि जब आप काउंट ऑफ करते हैं तो वो टर्म कौन सी है, जैसे 19th बोलेगा तो 19th टर्म कौन सी है। अगर आप 19 माइनस करेंगे तो आप 20 पे पहुंच जाएंगे। ये अभी एक दो क्वेश्चन ऐसे और आएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्ट उसी टर्म को निकालना है।